जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि हिंदी भाषा का है। जो पिछली कई वर्षों में क्वेश्चन आया था, उन सभी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलिए। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको बताना है कौन सा अशुद्ध लिखा गया है इन चारों ऑप्शन में से। देखिए, जो अनाधिकार लिखा गया, अनाधिकार ये सही है, आविष्कार भी सही है और नमस्कार भी सही है। और ये देखिए अत्याधिक लिखा गया है, ये गलत है, ठीक है। ये अत्याधिक गलत है, अत्याधिक नहीं बल्कि अत्यधिक होता है, या पे मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें परिसर की अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है? देखिए, आप समास का पता तब लगा सकते हैं जब आप जगन्नाथ को आप तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब अर्थ निकाल सकते हैं। जगन्नाथ क्या लिखते हैं आप? जगत प्लस नाथ, मतलब कि जगत के नाथ क्या आ गया ना, ठीक है। ये कौन सा समास हो गया? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, एक कैसा वाक्य है? संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, एक सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन संयुक्त वाक्य है। देखिए एक चीज देखिए, संयुक्त वाक्य में जोड़ने का काम करता है। जैसे और हो गया, लेकिन हो गया, किंतु, परंतु, और ये सब अगर आ जाता है बीच में तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। देखिए किसमें आया है। आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखिए। मयंक ने खाना खाया और सो गया। देखिए और आ गया ये वाक्य, सो गया और मयंक ने खाना खाया, और जो जोड़ने का काम किया है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय है। सपना पत्र लिखती है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है, ठीक है, कर्तवाच्य। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? 4 ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध लिखा गया? देखिए, अप्रत्याशित ये सही है, या फिर अप्रत्याशित ये सही है, और अप्रत्याशित ये सही है, फिर अप्रत्याशित। देखिए अप्रत्याशित में छोटा रहता है, इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा गलत हो गया। और ये देखिए शीत नहीं शीत होता है, देखिए यहाँ शीत लिखा गया है। 3 ऑप्शन गलत हो गए और बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन सा है? छायादार जो है ये यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आप इसको पहली बात तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए इसका। ये हो जाएगा रख प्लस एया, रखैया। देखिए प्रत्यय क्या हो गया? जो पीछे लगता है शब्द के, एया हो गया, एया। ऑप्शन नंबर बी, रखैया। रखैया में कौन सा प्रत्यय हो गया? एया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संकल्प शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो सम प्लस कल्प होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन सा शब्द तत्सम है? चारों ऑप्शन में देखिए कौन किसमें जो है तत्सम दिया गया है। 4 देखिए, ग्राहक, चमड़ा, कोयला, कपूत, सतसई, सावन, किवाड़, कंगन, ये सब तो तद्भव दिख रहे हैं दोनों में। कोष्ठक, चक्र, गमन, क्षत्रिय। ये देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, इसमें जो चारों शब्द दिए गए हैं ये सब कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं, मतलब संस्कृत के शब्द हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। उदार का विलोम शब्द क्या है? उदार का जो विलोम शब्द होता है वो अनुदार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग मतलब सांप होता है, इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? केहरी। केहर जो है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। जो केहरी होता है वो सिंह का पर्यायवाची होता है, सिंह मतलब शेर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? बिरंची, प्रजापति, चतुरानन, आशुतोष। जो आशुतोष है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये शंकर जी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए जलद, मेघ, नीरद, ये सब जो है बादल के पर्यायवाची हैं। जो वारिध दिया है ये समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है, वारिध समुद्र का पर्यायवाची है। एक चीज देखिए, जहाँ दा आ जाता है वहाँ बादल हो जाता है, और जहाँ पे धा हो जाता है वहाँ पे समुद्र हो जाता है। अभी जलद है, धा हो जाता तो ये भी समुद्र हो जाता है। नीरद दिया है, दा की जगह अगर धा होता तो ये भी समुद्र का हो जाता है। लास्ट में अगर दा आ रहा है तो बादल होता है, अगर धा आ रहा है तो समुद्र का होता है, ठीक है। आपका इसमें हो जाएगा वारिधि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो जंगम होता है,
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तम का विलोम बताना है आपको। उत्तम का विलोम अधम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर मतलब गर्दभ, गधा होता है। क्या हो गया? गर्दभ, पर्यायवाची बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, पिसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिसून का जो पर्यायवाची होता है वो चुगलखोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, मतैक शब्द का संधि विच्छेद। मतैक जो शब्द दिया है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? मत प्लस एक के होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? वियोग कैसे मिलकर बना है? देखिए, जो वियोग है बी प्लस योग, इस योग में बी लग गया है, जोड़ दिया गया है, इसलिए वियोग बन गया। तो मूल शब्द क्या है? योग है। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का जो अर्थ होता है वो कठिन कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, निशिदिन बरसद नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। देखिए ये कौन सा रस है इसमें? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डा। डा का उच्चारण स्थान होता है, डा का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, अर्धस्वर है। अर्धस्वर इनमें से कौन है? या और वह जो है ये अर्धस्वर है। क्वेश्चन नंबर 77, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? देखिए टा, ठा, डा, ढा, ये जो सब है ये मूर्धन्य है। ठीक है, ये मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घा। क्वेश्चन नंबर 78, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घा का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अगला क्वेश्चन देखिए 69। अगला क्वेश्चन देखिए 79, करपट का तद्भव रूप है। करपट मतलब क्या होता है? कपड़ा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 80, सहज शब्द है। सहज शब्द मतलब क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। ये आगत है। आगत मतलब दूसरी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, क्या हो गया 80 का? आगत। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। भ्रमर, अग्नि, मस्तिष्क, मछली। क्या हो जाएगा? मछली। तद्भव शब्द मछली होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 82, समान तुक वाले शब्द नहीं है। मतलब समान तुक वाले इसमें से बताना कौन सा शब्द नहीं है, मतलब जिसका आखिरी तुकांत, अंत, अंत बात कर रहा है, तुकांत, अंत आ रहा है इसमें, तो समान तुक वाले शब्द कौन नहीं बताना है। देखिए हड़बड़, गड़बड़ दोनों एक ही तरह बोल रहे हैं हम, जो अलग बोलने में आ रहा हो उसको बताना है। हमारा तुम्हारा ये भी एक जैसा लग रहा है। कुत्ता पत्ता ये भी लग रहा है। बोलना, बोला कहना नहीं आ गया। देखिए ये बोला कहना नहीं है। बोला या फिर भोला होता तब भी चल जाता कि चलो समान तुक वाला शब्द है। कहना या फिर डरना ये भी तुकांत वाला शब्द है। इसमें बोला कहना अलग अलग है, इसलिए समान तुकांत वाले शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द है। इसमें अतुकांत बताना है। जैसे उसमें बताना था समान तुक वाले शब्द नहीं है, उसी प्रकार इसमें भी बताना है अतुकांत शब्द जो कि तुकांत ना हो। देखिए क्वेश्चन देखिए, थाली कुदाली एक ही तरह बोल रहे हैं हम इसको। नाली माली ये भी एक ही तरह है। मोर डोर ये भी उसी तरह बोल रहे हैं। शोर शांत, देखिए शोर शांति बैठ नहीं रहा है। शोर मोर होता तब भी ठीक हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अमल, अमला, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए जो पहला अमल दिया है इसका अर्थ होता है स्वच्छ, और ये अमला का अर्थ होता है कर्मचारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, स्वच्छ कर्मचारी गण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा है। देखिए परिपक्व से क्या बना सकते हैं आप? परिपक्वता बनेगा, परिपूर्णता बनेगा, परिपक्वन बनेगा, परिपूर्ण। क्या बन सकता है? परिपक्वता बनेगा। जो भाववाचक संज्ञा होगा परिपक्व का वो परिपक्वता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? भारत, मानव, गांधी जी या फिर दिखाई। जातिवाचक संज्ञा कौन है बताइए? जो मानव है ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, साहस शब्द है। जो साहस शब्द है ये कैसा शब्द है? जो साहस शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, साहस दिखता तो है नहीं, है ना, जैसे ईमानदारी कह देते हैं, ईमानदारी तो दिखेगा तो है नहीं, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो गया। केवल भाव आप प्रकट कर सकते हैं, साहस की हम निडर हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, किसान से बना किसानी शब्द है। क्या है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा। किसानी क्या है? ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है।
वाक्य में रेखांकित किए गए विशेषणों का उपभेद बताइए। देखिए रेखांकित किस पे किया गया है, ईमानदार पे रेखांकित है। और ईमानदार पूछ रहा है एक कैसा शब्द है, अवस्था बोधक शब्द है, गुण बोधक शब्द है, स्थिति बोधक शब्द है, फिर दशा बोधक शब्द है। देखिए मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश, ये ईमानदार क्या है, एक गुण है। इंसान के अंदर ईमानदारी एक गुण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गुण बोधक हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 90, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी, जिसमें प्रेरणा दी जाती हो। पहला ऑप्शन देखिए, जिस क्रिया में आज्ञा का बोधक होता हो, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को प्रेरित करता हो। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। जिसका इलाज कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुस्साध्य कहते हैं, सही है। जो मनुष्यता से दूर रहे उसे क्या कहेंगे, अमानुषिक कहेंगे। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। अपव्ययी नहीं कहते, अपव्ययी उसे कहते हैं जो व्यर्थ खर्चा करता हो, फालतू खर्चा करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। और जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, संगीतकार का अर्थ है, संगीतकार नहीं संगतकार है। संगतकार का अर्थ क्या होता है, देखिए जो संगतकार होता है वो गायक के साथ गाने वाला होता है, उसी को संगतकार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, जिसने नृत्य को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे। जो नृत्य को जीत लिया है उसे मृत्युंजय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 94, जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। और जो मीठा बोलता हो उसे मृदुभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसमें कौन सा हो जाएगा, ये भाववाच्य है, ठीक है, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, इस पर पश्चिम का प्रभाव है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, कैसा वाक्य है, संबंधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। ये विधानवाचक शब्द है। अगला देखिए क्वेश्चन, आहा जलेबी मिल गई, आहा जलेबी मिल गई। देखिए आहा क्या है, यहाँ पर एक चिन्ह लगता है, ये वाला आलस का चिन्ह से बोलते हैं, लेकिन ओह लिखा रहता है तो वहाँ भी चिन्ह रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, और जलेबी मिल गई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये चिन्ह आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। देखिए हमारे चैनल एकेडमिक कंपटीशन को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो आपके पास पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। 4 कवि का नाम दिया गया है, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, रैदास। इसमें से आपको बताना है कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। ये जो रैदास जी हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बाकी सूरदास, कुंभनदास, नंददास ये सब अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, किस वाक्य में अपादान कारक है। आपको अपादान कारक बताना। अपादान क्या होता है, जो अलगाव के लिए होता है। देखिए राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए अलगाव के लिए है ये, हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग हो रही है, तो इसमें अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन गलत लिखा गया है। आंगन, मुश्किल, 25, ईर्ष्या, क्या गलत है। ये देखिए जो आंगन होता है ये आंगन में 4 बिंदी वाला होता है आंगन, ठीक है, ये सही हो गया आपका, मतलब कि गलत बताना है तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए हमारा एकेडमिक कंपटीशन चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।